बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही का जो रोमांस चल रहा था इमरान खान के साथ, वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचने वाला है। चौधरी परवेज़ इलाही जो एक देरीना मुस्लिम लीगी ख़ानदान है, पार्लियामेंट के अंदर रहने के लिए वो अब पीटीआई में जम होने जा रहे हैं और इसके लिए सारा कुछ स्टेज सजा दिया गया है। आज चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ के अरकान का एक इजलास हुआ है, जिसमें उन्होंने तो अपना तमाम तर इख्तियारात परवेज़ इलाही को दे दिए हैं। जो फैसला करें हमें कबूल होगा। नाज़रीन कराम, इस मामला पर भी आपसे हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, एक तरफ चौधरी परवेज़ इलाही छलांगे लगाते हुए इमरान खान के कंधों पर सवार हो रहे हैं, दूसरी तरफ चौधरी शुजात हसन भी सरगर्मियां बुला गए। उन्होंने परवेज़ इलाही की पार्टी की रुकनीत ही मुअत्तल कर दी है और शो काज नोटिस जारी कर दिया है। और उन्होंने कहा कि उनके जो बयानात हैं वह पार्टी पॉलिसी के से मुतसादम है। 7 रोज़ के अंदर अंदर वो जवाब दें, वरना उनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई होगी। चलिए, ये तो बात हुई ना, फिर तकसीम करा दिया ख़ानदान इमरान खान ने। इमरान खान को इस बात का तो क्रेडिट जाता है कि पिछले 20-30 साल से कोई चौधरी बरादरान को तकसीम नहीं कर सका। अब जब ज़िंदगी के उस स्टेज पर हैं कि जहाँ पर दोनों को सहारे की ज़रूरत है, दोनों अलग अलग हो गए हैं। खून के रिश्ते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए। जो सेक्रेटरी जनरल हैं तारिक चीमा, उन्होंने मुनिस इलाही, हुसैन इलाही, कामल अली आगा समेत इन सब को एक नोटिस जारी किया है कि अगर उन्होंने कुछ शमूलियत की किसी और जमात में तो वो उनकी रुकनीत ख़त्म हो जाएगी और वो मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर मुंतखब हुए हैं। उनके लिए बड़ा इम्तिहान है बहरहाल, लेकिन कि काम तो उन्होंने बड़ा कमाल किया ना। तारिक चीमा साहब इस मामले में बहुत तेज़ हैं। वो आओ देखा ना ताओ देखा, वो फ़ौरन नोटिस जारी करते हैं और चौधरी शुजात की आशीर्वाद हासिल कर लेते हैं। एक चौधरी वजात हुसैन की एक वीडियो अजीब वायरल हुई है, जिसमें एक प्लानिंग है पीटीआई की कि हम कौमी असम्बली में मियाँ शहबाज शरीफ की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश नाकाम बनाई जाए। तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि 5 में से 3 आदमी तो चौधरी शुजात के साथ हैं। तो उसमें से उन्होंने कहा कि फ़र्रुख खान को अगवा कर लिया जाए और उनके ख्याल में ये भी है कि वैसे वो बूढ़ी है, मरने वाली है। इस तरह की बातें तो यार नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल उनकी ये प्लानिंग है, उनकी ये वीडियो ऑडियो भी वायरल होगी तो फिर वो अब तक वो अपने मंसूबे पे अमल दरामद नहीं कर सकेंगे। केपी की असम्बली भी अभी तक वो तोड़ नहीं पाए। परवेज़ खट्टक ने उनको कहा कि फ़िलहाल ना तोड़े, उन्होंने मुखालफत किए, लेकिन इमरान खान नहीं माने। उन्होंने कहा फिर इलेक्शन आ जाएंगे रमज़ान में, अगर रमज़ान में इलेक्शन हुए तो टर्न आउट कम होगा। ये बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब तो शहनशाह हैं, बादशाह हैं, जो उनके मुंह से निकले वही समझो पाया तकमील तक पहुंचना चाहिए। इधर मुझे मालूम हुआ कि नासिर महमूद खोसा ने भी माजत का लिए निगरान वज़ीर आज़म के लिए, उनका मेरा नाम ना लिया जाए। उधर मलक अहमद ख़ान ने हमजा शहबाज के नुमाइंदे के तौर पर परवेज़ इलाही से रब्ता कायम किया है। हमजा शहबाज ताहाल पाकिस्तान नहीं आए।
न जाने उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से दिलचस्पी भी है कि नहीं। अगर होनी है तो फिर उनको यहाँ लाहौर में मौजूद होना चाहिए। मुमकिन है उनके वहाँ वालदा के पास रहना ज़रूरी है, लेकिन सियासत में तो फिर ये कुर्बानी देनी पड़ती है। वो फ़िलहाल नई तशरीफ ला रहे, तो उनकी जगह अब मलक अहमद ख़ान जो हैं वो काम कर रहे हैं राब्ते। अभी मालूम हुआ है कि हमें कि मरियम नवाज़ 22 जनवरी को पाकिस्तान आ रही हैं। उनका बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार है और देखना ये है कि उनके आने के बाद सियासी सूरत-ए-हाल में क्या तब्दीली आती है। अगर मरियम नवाज़ आने के बाद पूरे मुल्क में जलसे जुलूस मुजाहरों से खिताब करती हैं तो पार्टी में तो एक बार फिर जान आ जाएगी, लेकिन असल वापसी मियाँ नवाज शरीफ की होनी ज़रूरी है, जो ताहाल नहीं हुई। चलिए, चौधरी शुजात से मुलाकात कर चुके हैं। जरदारी एक नई यहाँ दाल पक रही है, क्या होना है। इस दौरान एक वाक़या हो गया है, लतीफ़ अफरीदी पेशावर में बहुत बड़े वकील हैं, वो मर्डर हो गए हैं। उस पर सब लोगों ने उसकी मज़म्मत की है। आखिरी बात मैं इस मौजू पर यह कहूँगा कि लगता तो मुझे ये है कि आज चौधरी परवेज़ इलाही अगर जम कर देते अपने आप को PTI में, तो फिर कोई जो वजह नहीं है कि चौधरी शहाद हुसैन भी मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लें, और वो भी उनको अपने सर पर बिठाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, मुस्लिम लीग नून वाले भी। चलिए, आने वाले दिनों में सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है ये भी देख लिया जाएगा। लेकिन सरेदस्त ये कहा जा सकता है कि इमरान खान की मोहब्बत ने चौधरी बरादरान को ग्रुपों में तकसीम कर दिया, शिराजा पे घेर दिया, और अब शायद ही वो ज़िंदगी में कभी एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हों। शुक्रिया।